तो बेटा क्वेश्चन 1 में आपसे जो कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 138। सम का मतलब होता है बेटा प्लस करना, ऐड करना। एंड द डिफरेंस इज 88। डिफरेंस का मतलब होता है कोई सी चीज़ें आपने सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना। आपने बेसिकली फाइंड क्या करनी है बेटा, टू नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जो चीज़ें आपने सबसे पहले फाइंड करनी है उससे हम लेट कर लेते हैं। बेटा कितने नंबर्स फाइंड करने हैं आपने? दो नंबर्स। तो मैं लेट कर लेता हूँ। जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को मैंने कह दिया x, और इसी तरह सेकंड नंबर को मुझे क्या कहना पड़ेगा, फिर क्या कहना पड़ेगा बेटा, y कहना पड़ेगा। अब कंडीशंस में आ जाइए बेटा। द सम ऑफ टू नंबर इज 138। मतलब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, 138। और उसके बाद बेटा एंड देयर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या बताया अभी मैंने, डिफरेंस का क्या मतलब बताया मैंने, माइनस। डिफरेंस कितना आना चाहिए उनका, 88। मतलब x माइनस वाई करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, 88। ये सबको समझ लगी बेटा। हाउ डिड आई मेक दीज टू इक्वेशंस। सबसे पहले आपको ये कहा गया है कि आपने टू नंबर्स फाइंड करने हैं। सो मैंने उन्हें सबसे पहले लेट कर लिया। जो चीज़ फाइंड करनी है ना आपने, आप उसे लेट कर लें। एक नंबर को मैंने x कह दिया और सेकंड नंबर को मैंने क्या कह दिया, y कह दिया। बेटा फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x और फिर ये लेट ही लिखा हुआ है। जो ये चीज़ है ना, इसका मतलब ये ऊपर वाली चीज़ ही नीचे लिखी हुई है। ये लो बेटा, ठीक है। अब सही है, अब समझ लगी बेटा, बताएं। तो बेटा लेट फर्स्ट नंबर को आपने कह दिया x, इसी तरह सेकंड नंबर को आपने क्या कह दिया, y। अब सबसे पहले आपको जब बताया गया है बेटा द सम ऑफ टू नंबर्स इज 138, मींस इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 138। एंड देयर डिफरेंस इज 88, मींस उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास डिस्टेंस कितना, सॉरी डिफरेंस कितना आना चाहिए आपके पास, 88। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई ना। इसे हम किस साथ सॉल्व करेंगे, देखें y के कोफिशिएंट सेम है तो मैं इन्हें लिख लेता हूँ। x प्लस वाई सबसे पहले है 138 के, और दूसरा आपके पास x माइनस वाई है आपके पास 88 के। देखें बेटा कोफिशिएंट भी सेम है और सेकेंडली साइन भी सेम है, तो y और y आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो गए। व्हाट लेफ्ट, x प्लस एक्स 2x, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 226। ठीक हो गया बेटा। और x की वैल्यू फिर आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 266 डिवाइडेड बाय 2। 266 226 है, 226। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 113। x की वैल्यू आ गई बेटा। y की वैल्यू किस तरह जनरेट होगी हमारे पास, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। सो इट्स अप टू यू बेटा, आप इसे इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, लेट से आप 2 बेशक ले लें, कोई इशू नहीं आएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें आपके पास कौन सी थी, x प्लस वाई। जी 2 में भी पुट कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है बेटा, किसी में भी पुट कर दें। x प्लस वाई किसकी इक्वल था, 138। x की वैल्यू क्या है बेटा, 113 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 138। और फिर आपके पास y की वैल्यू यहाँ से क्या जनरेट होगी, 138 माइनस 113। तो बेटा y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 25। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। शॉर्ट किस तरह बेटा, शॉर्ट किस तरह हो सकता था बेटा, मतलब तो सीधा माइनस ही किए बेटा।
138 में से 88 को माइनस कर देते। नहीं बेटा, आपने प्रॉपर बताना है ना, आपने प्रॉपर बताना होता है बेटा। 50 आता, गलत होता है जी। सो बेटा ये देखिए, आपने ये किसकी वैल्यूज़ फाइंड की है, एक्स की और वाई की। अच्छा, एक्स किस चीज़ को शो कर रहा था बेटा, फर्स्ट नंबर को, और वाई किस चीज़ को शो कर रहा था आपके पास, सेकंड। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो बेटा आपने इस तरह लिखना है, फर्स्ट नंबर आपके पास एक्स था, तो बेटा एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे 113, और सेकंड नंबर आपके पास क्या था बेटा, वाई था, वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे 25। So beta, in question number 2, what basically we are given with, the difference between two number is 10 and their sum is 4 times than the smaller number, find the two numbers। बेसिकली आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टू नंबर्स फाइंड करने हैं। सो लेट कर लो बेटा, फर्स्ट नंबर को किसके इक्वल ऐड करूँगा, फर्स्ट नंबर को किसके इक्वल ऐड करूँगा बेटा, एक्स के। इसी तरह फिर सेकंड नंबर किसके इक्वल होगा, सेकंड में किसे कह दूंगा, वाई के। अब फर्स्ट कंडीशन आप देखें तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 10, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा 10 के। पहली इक्वेशन आ गई। अब सेकंड देखें बेटा, एंड देयर सम इज़ 4 टाइम्स, एंड सम इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, कि जो सम है बेटा मतलब x प्लस वाई जो है, जो सम है आपके पास x प्लस वाई बेटा वो 4 टाइम्स है स्मॉलर नंबर से। अब कोई बच्चे मुझे बता सकता है कि स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, x होगा या y होगा, y होगा। क्यों, क्योंकि जब भी आप डिफरेंस करते हैं ना बेटा तो हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर वाले को माइनस करते हैं ना, हमेशा जब भी आप डिफरेंस देख रहे होते हैं बेटा बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बिगर वैल्यू फिर क्या आ रही है x, और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है आपके पास y। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड देयर सम इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। टाइम्स का मतलब होता है मतलब मल्टीप्लाई को कहते हैं। अब स्मॉलर नंबर कौन सा है, x या y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y। अच्छा, यहाँ पे अब दोबारा से देख लें कौन सी चीज़, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि द एंड देयर सम इज़ 4 टाइम्स देन द स्मॉलर नंबर। सबसे पहले मुझे पता किस तरह चला कि स्मॉलर नंबर x है या y है। मैंने यहाँ पे बेटा जब डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस किसके इक्वल है 10। डिफरेंस की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि आपने बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी होती है। तो बिगर वैल्यू क्या थी आपके पास x, स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या ली हुई है y। तो डैट मीन्स x इज़ द बिगर नंबर, y इज़ द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा था कि बेटा जो इनका सम है, सम क्या आपके पास x प्लस वाई, वो किसके इक्वल है 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना किसी चीज़ को, तो 4 मल्टीप्लाई बाय जी बेटा, ये भी मैंने इतनी दफ़ा तो मैं बता चुका हूँ। आप देखें यहाँ पे जब आपने डिफरेंस लिया है किसके इक्वल आ रहा है 10। डिफरेंस क्या चीज़ होती है बेटा, आप बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बिगर वैल्यू कौन सी ली हुई है x, स्मॉलर कौन सी की है y। अगर यहाँ पे लेट से मैं यूँ लिख लेता y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो एट डैट केस आपके पास बिगर वैल्यू क्या बन जाती है y, और स्मॉलर वैल्यू क्या बन जाती है x। लेकिन यहाँ पे मैंने x माइनस वाई लिया, तो इसीलिए वहाँ पे मैंने स्मॉलर वैल्यू को y कंसिडर किया था, ठीक है। अच्छा बेटा, y को जब मैं राइट साइड पे लेकर जाऊँगा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 4 टाइम्स लिखा हुआ था ना, ये देखो 4 टाइम्स नज़र आया, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अच्छा, 4y में से जब एक सिंगल y आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y। अब देखें इसे आप किस तरह कर सकते हैं, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। कौन सा बेटा इजी है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई है सेपरेट होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा लिखना होता है, बताना होता है आपने कि ये चीज़ काम आप ये कर रहे हैं, अदरवाइज़ बेटा फिर उन्हें भी नहीं पता चलेगा कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं।
अच्छा बेटा यहाँ पर x किसके इक्वल आ गया है 3y, तो मैंने यहाँ पे 3y पुट कर लिया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 3y में से y माइनस करेंगे 2y इज इक्वल्स टू 10, और बेटा y किसके इक्वल आ जाएगा फिर 10 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा y किसके इक्वल आ गया आपके पास 5। अब कोई मुझे बता सकते हैं बेटा y की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, मैं x की वैल्यू किस तरह फाइंड करूँगा? हाँ व्हाट आई किसी भी नहीं, हाँ किसी में भी कर सकते हैं, बट द ईजिएस्ट इज 2, क्योंकि वहाँ पे x सेपरेट हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2, x सॉरी y इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3y, ये इक्वेशन 2 थी, और बेटा यहाँ पे y की जगह आपने क्या पुट कर देना है अब 5, सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। बट अगेन बेटा दिस इज़ नॉट द फाइनल वे या दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू राइट द आंसर। आपने बेटा x और y को क्या कहा हुआ था, x वाज शोइंग अस द फर्स्ट नंबर एंड y वाज शोइंग अस द सेकेंड नंबर। तो आपने उस फॉर्म में लिखना है फिर कि फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास x, तो अब बेटा x की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि क्या है 15, और सेकंड नंबर आपके पास क्या था y, और y की वैल्यू पुट कर दें बेटा क्या आ गया आपके पास 5। सो दिस इज़ ऑल डन विद क्वेश्चन। ऑलराइट, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 48। सो अगेन बेटा आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वही काम करना है। फर्स्ट नंबर को किसके इक्वल कह देंगे हम x, और सेकंड नंबर आपके पास ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा फिर y। देखो यहाँ पे इनका सम किसके इक्वल है, सम किसके इक्वल है बेटा, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 48। इसके बाद लिखा हुआ है बेटा इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, कि जो स्मॉलर नंबर है ना बेटा वो लार्जर नंबर का 1/5 है, मतलब 1/5 है। अब देखिए यहाँ पे मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा स्मॉलर नंबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे इस तरह पता चल गया था स्मॉलर नंबर, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिफरेंस लिया हुआ था, और डिफरेंस हमें क्या चीज़ शो करता है बेटा, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तो आप ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे तो बेटा मुझे नहीं पता चल रहा कि आपके पास कौन सी बिगर है कौन सी स्मॉलर है। तो इट्स अप टू यू बेटा कि आप इसमें से बेशक x को बिगर ले लें या बेशक y को बिगर ले लें, ठीक है। तो देखो आपके पास ये लिखा हुआ है कि इफ़ द स्मॉलर नंबर इज़ 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं x को स्मॉलर नंबर लेता हूँ तो बेटा वो किसके इक्वल होगा 1/5 y के। ये बात समझ लगी बेटा सबको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉलर नंबर जो है वो 1/5 है, 1/5 ये बेटा 1/5 और y के सेंटर में मल्टीप्लाई का ही साइन है, अगर कोई साइन नहीं है तो ठीक है। क्या हुआ, एक सेकंड जी, हाँ हाँ आप बेशक उसे y इज इक्वल टू 1/5x कर लो तो भी ठीक आएगा आंसर। नहीं बेटा टाइम्स तो नहीं लिखा हुआ ना, 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 का मतलब होता है 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है एलिमिनेशन इज ईजियर और सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास x वाली वैल्यू ऑलरेडी सेपरेट हुई हुई है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट वैल्यू ऑफ x कौन सी इक्वेशन में बेटा, वैल्यू ऑफ x किस इक्वेशन में पुट करूँगा, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, नहीं बेटा x वो खुद इक्वेशन 2 है, सेम इक्वेशन से उठा के सेम में आप पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा x की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ अब 1/5 y प्लस y इज इक्वल्स टू 48। क्या अभी मैं लेफ़्ट साइड पे एलसीएम ले सकता हूँ, क्या मैं लेफ़्ट साइड पे एलसीएम ले सकता हूँ? यस। फॉर डैट बेटा व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो बेटा इसके नीचे मैं 5 से डिवाइड भी करूँगा और 5 से मल्टीप्लाई भी करूँगा। ये बात सबको समझ लग गई बेटा? डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम आप तभी लेते हैं जब आपके पास डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, सेम।
तो मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई भी किया और 5 से डिवाइड भी किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, y प्लस 5y होल डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 48। y प्लस 5y करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 6y, और 5 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 6y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, और फिर y किसके इक्वल आ जाएगा 240 डिवाइड बाय व्हाट, तो ये आ जाएगा बेटा 6 4 24, तो ये आ जाएगा 40। y की वैल्यू आ गई बेटा जो कि क्या है 40 जी। अब मैंने बेटा y की वैल्यू तो फाइंड कर ली, x की वैल्यू मैंने फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5y, 1 डिवाइडेड बाय 5, बेटा y की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 40, तो यहाँ से x आ जाएगा 5, 1 टाइम्स 5, 5 8 टाइम्स, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 8। अच्छा अगेन बेटा दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू राइट द आंसर। हमने क्या करना है बेटा, आपने x और y को किसी दो चीज़ों के इक्वल लेट किया होता, राइट, x और 2 को किसी दो चीज़ों के इक्वल लेट किया हुआ था, वो क्या था, फर्स्ट नंबर को x कहा था, सेकंड नंबर को क्या कहा था, y। तो यहाँ पे आप लिखो बेटा कि आंसर क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट नंबर जो कि x था उसकी जगह आप क्या आ जाएगा 8, और सेकंड नंबर जो कि हमारे पास y था उसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास 40। चलें, टेक 2 मिनट्स टू राइट। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एक्सरसाइज, 8 kg ऑफ पोटैटोज एंड 5 kgs ऑफ कैरेट्स cost $28, whereas 2 kgs of potatoes and 3 kg of carrot cost $11.20. Find the cost of 1 kg of them. That means ये कि मुझे बेटा 1 kg of potatoes इनकी प्राइस फाइंड आउट करनी है, और 1 kg of carrot इनकी प्राइस भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बेटा अगेन जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे मैंने क्या करना होता है, लेट। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले कर देता हूँ लेट प्राइस ऑफ पोटैटोज, उसे मैं कह देता हूँ कि वो किसके इक्वल है, x के। इसी तरह बेटा ये दो लाइंस का मतलब ये कि जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है वही सेम टू सेम नीचे वाली लाइन में आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा सेकंड आपके पास आ जाएगा लेट प्राइस ऑफ कैरेट्स, वो कितने बेटा आपके पास y। अब जी अब वही करने लगे आगे, क्या हुआ, अब देखें यहाँ पर जी बेटा यही तो मैंने बताया था, ये जो लाइन का मतलब ये कि ऊपर लेट लिखा हुआ है तो नीचे भी लेट ही लिखा हुआ है। अब देखें बेटा फर्स्ट लाइन सारे रीड करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 kg ऑफ पोटैटोज एंड 5 kg ऑफ कैरेट्स कितना कॉस्ट कर रहे हैं, $28। अच्छा बेटा मैंने पोटैटोज को किससे शो किया है, और मैंने कैरेट्स को किससे शो करवाया है, y से। तो बेटा इक्वेशन किससे बन जाएगी, 8 kg ऑफ पोटैटोज, तो ये आ जाएगा आपके पास 8x, और बेटा कितने kgs ऑफ कैरेट्स हैं आपके पास कितने kgs ऑफ कैरेट्स हैं, 5 kg, तो बेटा क्या आ जाएगा 5y, और बेटा इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 28, तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी बेटा हाउ कैन वी मेक द सेकंड इक्वेशन, दैट इज द अंडरलाइन वन। So हाँ 2x plus 3y, very good, 2x plus 3y is equals to 11 point। अच्छा अब कौन मुझे बताएगा which one is more accurate and easier, you can say easier, no I am not asking about the first one or second one, which one is easier, elimination or substitution, elimination। उसके लिए बेटा देखो 8x है, नीचे वाले के पास क्या है 2x, तो मैं 2x को 8x बना सकता हूँ, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 4 से। तो देखिए अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8x
प्लस 5y इज इक्वल्स टू 28, और जब यहाँ पे करूँगा 4 2 टाइम्स 8x, 4 3 टाइम्स 12y, और जब मैं इसे करूँगा तो बेटा क्या आएगा 0 8। अच्छा, आप कोई मुझे बता सकते हैं बेटा 8x के मैंने कोफिशिएंट x से कोफिशिएंट तो सेम कर लिए हैं, तो क्या यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा या क्या मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा? क्या मुझे ऐड करना होगा या क्या, सॉरी, क्या मुझे बेटा साइन चेंज करूँगा या नहीं करूँगा? साइन चेंज करूँगा। क्यों? क्योंकि इनके साइन क्या थे? सेम थे। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इनके साइन को मैंने चेंज करना है। चेंज किसका करेंगे बेटा? ये प्लस 12 था, इससे आपने कर देना है माइनस। 8x के साथ कोई साइन नहीं था, डैट मीन्स प्लस का था, उसे कर देंगे माइनस। और 44 का साइन भी क्या हो जाएगा आपके पास फिर माइनस। 8x कैंसिल, 5y माइनस 12y, बेटा व्हाट यू विल गेट? माइनस 7y। और राइट साइड पे बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। किसी के पास कैलकुलेटर तो प्लीज़ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 28 16.80 माइनस 16.8 या 80 आप लिख ली। आगे बेटा अब -7 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। तो ये क्या आ रहा है बेटा? 2.4। y की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? किसकी वैल्यू फाइंड करनी बताएं जी? y की वैल्यू आ गई बेटा। उसके बाद मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। x की वैल्यू मैं किस तरह फाइंड करूंगा? y की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 28। मेरे पास बेटा y की वैल्यू आ चुकी है। y की क्या वैल्यू है मेरे पास? 2.4 इज इक्वल्स टू 28। और जब मैं इसे करूँगा तो बेटा मेरे पास क्या आंसर आएगा? 5 और 2.4 को ऐड करेंगे 12 आ रहा है। 12 आ रहा है आंसर बेटा, इज इक्वल्स टू 28। और 8x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 28 माइनस 12। और फिर 8x आपके पास आ जाएगा 28 माइनस 12 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। x आ जाएगा आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 8, और फिर x आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा, इज इट द अप्रोप्रिएट वे टू फाइंड राइट द आंसर? नो, हमने बताना है बेटा x क्या था, जो भी चीज़ x ही बेटा प्राइस ऑफ पोटैटोज। तो यहाँ पे आंसर किस तरह लिखेंगे बेटा? प्राइस ऑफ पोटैटोज। बेटा ये मैंने फुल स्टॉप डाला है, इसका मतलब ये आपने पोटैटोज लिखा हुआ है। वो किसके इक्वल था बेटा? x। x की जगह क्या आ जाएगा अब? 2, और साथ आपने डॉलर लाजमी लिखना है, ठीक है जी? डॉलर्स में था क्योंकि वहाँ पे वर्ड डॉलर का यूज़ हुआ है। पहले डॉलर हमेशा पहले आते हैं। और इसी तरह बेटा प्राइस ऑफ कैरेट्स वो कितने थे आपके पास? y के इक्वल था तो बेटा वो आ जाएगा 2.4 और साथ आ जाएगा डॉलर्स। क्लियर है?